welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi, a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो हम इस टॉपिक पे करेंगे कि आपके पर्सन करंटली आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है आपने। चैनल को सब्सक्राइब करने से एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मैं दे पाती हूँ। आपके पर्सन करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के में, ये मुझे फील हो रहा है। प्रॉब्लम्स हैं और कुछ परेशानी ऐसी है जो कि सही रास्ता आपको दिख नहीं पा रहा है, मतलब कुछ अटक रहा है जैसे, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स पहला कार्ड, नाइन ऑफ कप्स दूसरा, द स्टार, सन कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल बॉटम ऑफ द डेक में, नाइट ऑफ कप्स। चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे कि आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है और इस एज गैप के कारण से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हो जाती हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ क्योंकि आप जो है ना वो काफ़ी समझदारी से रहते हो, काफ़ी हर चीज़ को काफ़ी समझदारी से लेते हो, पर ये पर्सन जो है ये बिल्कुल बचपना करना, चीज़ों को बहुत ही लाइटली लेना, और ऐसा मतलब या तो एज डिफरेंस होगा, अगर एज डिफरेंस नहीं है तो समझ में बहुत डिफरेंस होगा, अंडरस्टैंडिंग में बहुत डिफरेंस होगा, मैच्योरिटी में डिफरेंस हो सकता है। ज़रूरी नहीं है एज से ही जो है मैच्योर आप ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, ठीक है, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पे ये भी मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है आपसे ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं और फिलहाल अभी भी कोशिश जो है कर रहे हैं, बट इनको एक चीज़ समझ में आ रही है कि कितना भी ध्यान हटा लें, कुछ भी कर लें, पर ये आपसे अलग नहीं हो सकते, ये आपसे जुदा नहीं हो सकते, आप दोनों के बीच में सेपरेशन नहीं आ सकता है। चाहे किसी कारण से बस सामने वाले को देखने में ऐसा हो कि कोई दूरियां आपको लगें, या फिर हो सकता है कि जो भी दूरियां आए वो मजबूरी के कारण हो सकती हैं, पर दिल की जो कहते हैं ना, दिल से वो आपको दूर नहीं कर रहे हैं, वो दिल, आप उनके दिल में हमेशा हो और रहोगे भी। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, एंड ऐसा भी मुझे दिख रहा है जैसे ये पर्सन ना, आप इस पर्सन के लिए वो सारी ही क्वालिटीज़ लेकर आप पैदा हुए हो, ठीक है। जैसे इन्होंने जो भी सोचा हुआ था अपनी लाइफ के अंदर, जैसे भी सोचा था कि मुझे एक ऐसी प्यारी सी लड़की चाहिए जो कि जिसका लुक्स आपके जैसा हो, जिसके अंदर आपके जैसे ट्रेट्स हों, आपके बोलने का तरीका, आपकी समझ, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, और अपने जिस हिसाब से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, आपकी जो आउटलुक है, एवरीथिंग अबाउट यू, ही जस्ट लव्स एवरीथिंग अबाउट यू। यू आर अ ड्रीम कम ट्रू फॉर दिस पर्सन। आप इनके लिए एक ऐसी इनकी विश हो जो कि कोई पूरी हो गई हो, ठीक है। ये नाइन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है हमको ये बता रही है कि ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैं बोलूँ कि मतलब आपके प्यार में बहुत पागल हों जैसे, ठीक है, बट ये दिखाते नहीं हैं। ये पर्सन आपके बारे में ही जैसे ये सोचते रहते हैं और आप ही को देखते रहते हैं, आप ही की तस्वीरें देखते रहना और वो सब चीज़ें करते रहना, ऐसा जैसे इस पर्सन को फील होता है। एंड यहाँ पर बहुत खुशी होती है इनको जब भी आपके साथ बिताए हुए टाइम के बारे में सोचते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि आपने इनको कितनी खुशी दी है, कितना स्पेशल फील कराया है। इनको ऐसा लगता है जैसे आपने इनको बहुत स्पेशल फील कराया है, आपने इनको आउट ऑफ द वर्ल्ड फील कराया है। तो मजबूरी ज़रूर हो सकती है आप दोनों के बीच में कि जिसके कारण से इनको कुछ ऐसा डिसीजंस लेने पड़ रहे हों जिसके कारण
प्रॉब्लम आ रही हो आप दोनों के बीच में, पर ये पर्सन जो है आप ही के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। ये आपसे दूर नहीं जा सकते हैं, ये आपको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ये आप ही के साथ जुड़े हुए हैं और आप ही से ये प्यार करते हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जैसे ना कोई तो ऐसा इंसान है जो कि आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है, या तो हो सकता है कि फैमिली का प्रेशर या सोसाइटी का प्रेशर हो इस पर्सन के माइंड में, जिसके कारण से ये वो डिसीजंस नहीं ले पा रहे, या वो कुछ मेजर स्टेप्स नहीं ले पा रहे जो इनको लेने हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि ये पर्सन ना कभी कभी थोड़ा मैनिपुलेटिव भी बिहेव करते हैं। सामने से ये दिखाएंगे कुछ और, अंदर इनके माइंड में चल रहा होगा कुछ और। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इस तरीके की कंपनी में है, या कुछ ऐसी मजबूरियां हैं इनके ऊपर जिससे इनको लगता है कि अगर उनके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे तो आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं, आप सैड हो सकते हैं, आप इमोशनल हो सकते हैं। फिर आपका कभी कभी वो रोने का पैटर्न जो क्रिएट हो जाता है कि हर 2 घंटे के बाद या हर कुछ टाइम के बाद जब ऐसी बात हो रोना, या फिर वो बात शुरू होना, जबकि आप अपने आप को बहुत ट्रेन करते हो कि नहीं मुझे नहीं इसके सामने रोना है, नहीं मुझे वीक होना है। पर देखो इमोशंस हैं आपके अंदर तो हैं, आप बहुत इमोशनल हो तो वो चीज़ बाहर निकल कर आती है। आप सैड हो जाते हो, आप स्ट्रेस में होते हो, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए पर्सन आपको कुछ चीज़ों को लेकर मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। और मजबूरियां इनकी हैं, पर इनको पता है कि आप पता नहीं स्पॉटिंगली लोगे इनके कोई डिसीजन को या नहीं लोगे, इस कारण से आपसे भी बातें छुपाते हैं। और वो किसी थर्ड पर्सन के कारण से भी हो सकता है। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो कि इस रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा हो सकता है। फैमिली का बहुत प्रेशर हो, फैमिली को जैसे ये छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, ये पर्सन अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, या तो फैमिली का इन्फ्लुएंस हो सकता है, सोसाइटी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, जिसके कारण से ये पर्सन डिसीजन, कोई तो ऐसा पर्सन है जिसके कारण ये पर्सन सामने आकर जो है कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स उस हिसाब से जैसे ये फील करते हैं। अभी मुझे ये भी दिख रहा है जैसे पर्सन आप ही के बारे में सोचते हैं। 10 स्टार का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है दिन रात ये आपके बारे में सोचते हैं, आपको पाने के बारे में सोचते हैं, चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं, बेटर हो सकती हैं उसके बारे में सोचते हैं। कैसे ही आपसे कम्युनिकेट करें, वो सब सपने जो साथ में सजाए थे क्या वो कभी पूरे होंगे, वो सब चीज़ें भी ये पर्सन सोच रहे हैं। ये आपके साथ ही जुड़े हुए हैं, इनका सोल आपसे ही कनेक्टेड है और वेल कनेक्टेड है। ये पर्सन आपसे दूर नहीं हो सकता, चाहे फिर ये कोई भी डिसीजन ले लें लाइफ में, पर ये आपसे दूर नहीं हो सकते। घूम फिर के आपके पास आएंगे ही आएंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है जो हमको न्यू बिगिनिंग सिखा रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स विद द सन कार्ड अगेन शोज मेजर न्यू बिगिनिंग्स, एंड हमको ये पता चल रहा है कि ये पर्सन जो है एक नई शुरुआत करेंगे। कोई चीज़ें जो है ख़त्म होंगी, कंप्लीट होंगी और फिर एक नई शुरुआत होगी। हो सकता है आपका जो रीयूनियन है मे बी अब से 1 दिन में या 11 दिन में भी हो सकता है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है 11th को आपका बर्थ डेट हो सकता है, 11 तारीख, ओके। 2nd ऑफ एनी मंथ, 11th, 20th, 29th, ये डेट्स जो हैं आपके लिए लकी हो सकती हैं। 1st, 10th, 19th एंड 28th भी मुझे यहाँ पर लकी दिख रहा है, या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या आपके पर्सन का हो सकता है, ठीक है गाइज। ये पर्सन कोई प्रपोजल आपके टुवर्ड्स डेफिनेटली लेकर आएंगे। ये अपनी फीलिंग्स आपको कन्फेस करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत प्यार है। अगर आप बात करें कि हमारी बात होगी फिर से नहीं होगी, तो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है जो अगेन हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करेंगे। हो सकता है जब ये बात करें तो अपना रिग्रेट शो करें, या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएं, सैड हो जाएं, रोएं आपके सामने। देखिए कैसे ये लेडी जो है रो रही है अपनी पास्ट को सोचकर। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्होंने गलत कही हैं आपको, उसको लेकर ये पर्सन रोएगा। बहुत मिस करते हैं आपको। हो सकता है कुछ बात पे आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं आप दोनों के, पर ये पर्सन जब भी आपसे बात करेंगे, आपको कॉल करेंगे, जो भी आपकी कम्युनिकेशन होगी, अपने जो भी पेन इन्होंने इतना टाइम झेला है या सफरिंग्स जो भी इनकी हैं उसके बारे में ज़रूर ये डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अपने मन से पूछो क्या आंसर आ रहा है, अपने इंट्यूशन से पूछो क्या आपको सुनाई दे रहा है, तो वही आपके लिए सही है। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कुछ चीज़ें हैं जो भी छुपी हुई हैं जो आपके सामने आएंगी। हो सकता है जब वो चीज़ आपके सामने आए तो शायद डिसीजन आप कुछ और ही लो, ठीक है। पर ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। प्रपोजल लेके ये पर्सन आपके पास आएंगे। इनके वो बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं करना है, यहाँ पे ये भी मैं आपको बोलूँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि
ऐसा भी ये पर्सन सोचते हैं कि आप पता नहीं आपको पाया जा सकता है, नहीं जा सकता, इतना टाइम हो गया, सब चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, नहीं हो सकती। तो वो भी सब चीज़ें ये सोचते हैं कि क्या अगर आपके टूवर्ड्स से कुछ डिसीजन लें तो क्या आसान होगा, क्या इनके फैमिली मेम्बर या फिर सोसाइटी है जिनके साथ भी ये जिनके बारे में भी ये सोचते हैं, क्या वो आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इस रिश्ते को सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें भी ये सोच रहे हैं। तो बेसिकली पर्सन फंसे हुए हैं, मजबूर हैं, ऐसा भी जो है मुझे दिख रहा है। पर अगर अभी भी ये डट के डिसीजन लें, एक डिसीजन लें और उस तरफ चलें तो अभी भी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत अच्छे से हो सकती है, क्योंकि मुझे न्यू बिगनिंग्स यहाँ पर दिख रही हैं। बट इस पर्सन की कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। कोई ड्रीम आपकी पूरी हो सकती है, कोई ऐसा सपना जो है आपका, आप बहुत समय से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई विश ऐसी है जो पूरी हो सकती है आपकी, ये भी मुझे दिख रहा है। और वो इनके थ्रू भी हो सकती है, हो सकता है इनके लिए ही आप बहुत समय से कुछ मांग रहे हो और वो जैसे भगवान आपको दे देंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ को घुमा फिरा के नहीं करना है, जो भी बात है सीधे तरीके से आप करें, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं करना है। और न्यू बिगिनिंग्स कैसे हो सकती हैं हमारी, उस बारे में सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब मैं ये देख लेती हूँ, सॉरी ये कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। और क्या होने वाला है, इनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या आपके लिए मैसेजेस हैं। ओके, द डिवाइन मैस्कुलाइन। मुझे ना यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आपको ना थोड़ी हिम्मत रखने की ज़रूरत है। आपको, आप अपनी वो क्वालिटीज़ भूल गए हो कि आपके अंदर भी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर भी पावर है, आपके अंदर भी वो ज़ील है, चीज़ों को फेस करने की, लाइफ को जीने की, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप भूल गए हो। आप उसको कहीं ना कहीं छुपा दिया है या वो गुम हो गई हैं चीज़ें। प्लीज़ उस चीज़ पे भी फोकस करो कि आपके अंदर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की हिम्मत है। हर एक चीज़ को आपने हिम्मत से लेना है। आपने, आपका वो जो पार्ट है ना, वो स्ट्रेंथ वाला, वो आप कहीं गुम सा गया है, उसको वापस एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है आपके पास आएंगे और खुद से आएंगे। डेफिनेटली मुझे चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं आने वाले टाइम पर। इंटीमेसी, आप दोनों हो सकता है फिजिकली इन्वॉल्व हो सकते हो, या कुछ प्यारी प्यारी बातें आप दोनों के बीच में हो सकती हैं, कोई इंटीमेट मोमेंट आप स्पेंड कर सकते हो। ये अपनी डीपेस्ट फीलिंग्स जो हैं, ऑनेस्ट डीपेस्ट फीलिंग्स, ये आपको बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। आप कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हो एक दूसरे के साथ। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे कि पर्सन जो भी आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया हुआ है साथ में, उसके बारे में भी ये सोचेंगे। और सोच के ना, मतलब इनको जब ये सोचते हैं उन वक्त, जो वक्त गुजारा हुआ है, उन मोमेंट्स के बारे में, तो ये अलग सी हैप्पीनेस इनको फील होती है, बहुत ही खुशी इनको महसूस होती है। कोई कैंडल लाइट डिनर पे भी आप जा सकते हो, या हो सकता है कि आपने ऐसा कुछ टाइम स्पेंड किया हो जिसमें, जहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स हों आस पास, या कोई कैंडल लाइट डिनर पे आप गए हो, या सम मे बी कुछ कोई ऐसा मोमेंट जो कि बहुत इंटीमेट था। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। और अगर आने वाले वक्त में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ गहरी बातें आप कर सकते हो एक दूसरे के साथ। लास्ट कार्ड यहाँ से कंपैटिबिलिटी, तो डेफिनेटली आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है और ये वक्त के साथ इम्प्रूव भी होगी, बेटर होती हुई दिख रही हैं चीज़ें। हिम्मत नहीं हारनी है, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको आपने पहचानना है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना। जो लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि बैलेंस कैसे करने हैं इमोशंस को, उसके ऊपर ध्यान रखना है। इमोशंस को बैलेंस करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा गुस्सा भी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा शांति से भी जो है, अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ इमोशनल होकर चीज़ें ठीक कर दोगे तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो बार बार रोने से भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और बार बार जो है गुस्से से बोलने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। बैलेंस्ड हर चीज़ जब होती है तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे उस पार्ट को एक्टिवेट करो जहाँ पे आपको आपकी जो हिम्मत है वो दिखे, आपकी स्ट्रेंथ दिखे, आपकी पावर दिखे, ठीक है। कंपैटिबिलिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है, कंपैटिबिलिटी आपकी इंप्रूव हो सकती है आगे आने वाले टाइम पे, और अभी भी आपकी कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी है। आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता है अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, बस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर थोड़ा सा काम करिए, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। चलिए, कंपैटिबिलिटी तो बहुत बहुत खूबसूरत है आप दोनों की। अब गाइज मैं आपके लिए ये देखूंगी कि आपको क्या एफर्मेशंस करनी है। मैंने ये बहुत सुंदर सा जो है ना डेक तैयार किया है।
एफर्मेशंस का डेक जो मैं आपसे बात कर रही थी कि मैं एफर्मेशंस का जो है डेक रेडी करूँगी, तो देख लेते हैं आपको क्या एफर्म करने की ज़रूरत है आज के लिए, क्या एफर्म करने की ज़रूरत है आपको, और आप इसको ज़्यादा समय तक भी कर सकते हैं। क्या एफर्म करने की ज़रूरत है आपके लिए, एफर्मेशन ऑफ द डे क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई हैव अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। हो सकता है हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे हैं, स्ट्रेस के कारण आप कुछ भी सही से नहीं कर पा रहे हो और आपकी हेल्थ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं है और बॉडी में भी जो लग रहा है या तो वीकनेस हो सकती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ रही है जिसके कारण से आप बहुत डिस्टर्ब्ड हो। तो हेल्थ का ध्यान रखने के लिए भी कहा जा रहा है और इसीलिए ही जो है आपके लिए एफर्मेशन आई है, आई हैव अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। आई हैव अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। इसको आपने रोज़ 55 टाइम्स के लिए एफर्म करना है, मिनिमम 55 टाइम्स, मैक्सिमम 108 टाइम्स। दूसरा एफर्मेशन भी देख लेते हैं आपके लिए। ओके, ये ले लेते हैं जो नीचे गिर गया। माई लाइफ इज़ फुल ऑफ लव एंड अबंडेंस। वाओ, कितनी ब्यूटिफुल एफर्मेशन आई है। तो माई लाइफ इज़ फुल ऑफ लव एंड अबंडेंस, ये आपने रोज़ एफर्म करना है क्योंकि भगवान आपको डेफिनेटली जो है वो लव भी देने वाले हैं, अबंडेंस भी देने वाले हैं और हेल्दी बॉडी भी देने वाले हैं। तो और क्या चाहिए आपको। तो ये दो ही चीज़ें आपने जो है एफर्म करनी है। 55 टाइम्स आप करिए आई हैव अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड, एंड 55 टाइम्स आप करिए माई लाइफ इज़ फुल ऑफ लव एंड अबंडेंस। तो ये आपने जो है रोज़ चैंट करना है, रोज़ अफर्म करना है। चलिए अब मैं ये देख लेती हूँ आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। अगर वो आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं तो वो मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे। अनसेड इमोशंस के डेक से मैं देखूंगी। प्रॉब्लम्स तो मैं मानती हूँ आ रही हैं, पर आप उसके ऊपर काम भी कर सकते हो, उनको बेटर भी कर सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम्स को, ब्लॉकेजेस को ख़त्म भी कर सकते हो। 3 मैसेजेस आए हैं। पहला है नो मैटर व्हाट यू डू आई ऑलवेज फॉरगिव यू, एवरीवन मेक्स मिस्टेक। तो ये सबसे पहले आपको ये मैसेज देना चाहते हैं जो भी प्रॉब्लम है, जैसे भी प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपको भी किसी चीज़ का रिग्रेट हो कि आपने इनके साथ गलत किया है, तो ये आपको फॉरगिव करने के लिए तैयार हैं। और ये आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि जैसे हर कोई इंसान जो है गलतियां करता है, तो इट इज़ वेरी नॉर्मल, कोई ज़्यादा स्ट्रेस की बात नहीं है। या तो ये आपको फॉरगिव कर देंगे या हो सकता है आप भी इनको फॉरगिव कर दें किसी बात के लिए अब से कुछ देर बाद। दूसरा मैसेज है आई नो यू आर हर्ट बिकॉज ऑफ मी, आई डोंट नो हाउ आई मेस्ड अप सो बैड। इनको पता है कि इन्होंने आपको आपका बहुत दिल दुखाया, आपको बहुत हर्ट किया है और इनको पता है इन्होंने चीज़ें ख़राब कर दी हैं, पर ये सब चीज़ें बहुत अच्छी करेंगे। आई वॉन्ट यू टू बी पेशेंट, योर इम्पल्सिवनेस कैन रूइन थिंग्स बिटवीन अस। ये बोलना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंट हो जाएं क्योंकि कभी कभी आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, या हो सकता है कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा हो जाता है जिसके कारण से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए भी ये बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी मत करो चीज़ों को, एनर्जी को फ्लो होने दो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। फोर्थ मैसेज है आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी, द यूनिवर्स इन डिवाइन टाइमिंग। तो ये आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ ट्रस्ट करो, थोड़ा सा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको, थोड़ा ट्रस्ट कीजिए आप। एंड डेफिनेटली जो है ना, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स और डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। लास्ट मैसेज आपके लिए है आई समटाइम्स फील एज इफ आई एम होल्डिंग यू बैक फ्रॉम फाइंडिंग द राइट पर्सन हु डिजर्व्स यू। तो इनको ऐसा भी लगता है कि शायद आप इनको डिज़र्व जो है, मतलब ये आपको डिज़र्व नहीं करते और आप कोई बेटर इंसान डिज़र्व करते हो जो कि शायद आपको बहुत खुशी दे सकता है, आपको प्यार दे सकता है, आपके लिए कंपैटिबल हो। ऐसा इनको लगता है कि शायद ये ना आपका रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि इनको लगता है कि शायद आपके लिए अच्छे इंसान नहीं है, आपको कोई और बेहतर इंसान मिल सकता है, राइट। तो ये इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस हैं, इनकी हिडन फीलिंग्स हैं जो ये आपको बोलना चाहते हैं। ओके गाइज, सो ये थी हमारी प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, एंड आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा। एफर्मेशन का डेक कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना, ठीक है। एंड ज़रूर रीडिंग को क्लेम करने के लिए हार्ट भेजिए नीचे, एंड एंजल्स को ज़रूर थैंक यू बोलना है, यूनिवर्स, गॉड को। मिलती हूँ अगली रीडिंग में।
विद अ न्यू फ्रेश टॉपिक एंड अगर आपके पास कोई टॉपिक सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. बाय, टेक केयर.